जय हिंद। दोस्तों, जहां अमेरिका एक सुपर पावर है तो वहीं अब चीन भी अमेरिका को हर फील्ड में कड़ी टक्कर दे रहा है। और आज के समय में अमेरिका और चीन में आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है। उसी चक्कर में कई बार सेनाओं का आमना सामना हो जाता है। आपको आज की इस वीडियो में एक घटना बताऊंगा जब अमेरिका और चीन के स्टेल्थ फाइटर प्लेन आमने सामने आ गए थे। दोस्तों, दुनिया में पहली बार अमेरिका का F-35 लाइटनिंग और चीन का चेंगडू J-20 आमने सामने आ गए थे। अमेरिकी वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पूर्वी चीन सागर में अमेरिका का F-35 चीन के J-20 के करीब आ गया था। इस दौरान किसी भी लड़ाकू विमान ने हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। दुनिया में पहली बार दो दुश्मन देशों के स्टील्थ लड़ाकू विमान F-35 J-20 के बीच मुठभेड़ हुई थी। यह घटना पूर्वी चीन सागर में करीब एक महीने पहले हुई थी। इस दौरान अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग II और चीन का चेंगडू J-20 आमने सामने आ गए थे। ये दोनों लड़ाकू विमान 5वीं पीढ़ी के हैं जो स्टील्थ तकनीक से लैस हैं। दोनों ही देशों का दावा है कि उनके ये विमान दुनिया के किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आ सकते। यूएस पैसिफिक एयर फोर्स के कमांडर एयर फोर्स जनरल केनेथ विल्सबैक ने पुष्टि की है कि दोनों विमानों का दक्षिण चीन सागर में से कम एक एनकाउंटर हुआ था। उन्होंने बताया कि चीनी J-20 के साथ KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट भी उड़ान भर रहा था। मिलिट्री वॉच मैगजीन के रिपोर्ट के अनुसार जनरल केनेथ विल्सबैक ने कहा कि यह कहना जल्दबाजी होगी कि दोनों लड़ाकू विमान उस समय क्या इरादा रखते थे। उन्होंने बताया कि हमने इसे सिर्फ हवाई श्रेष्ठता के रूप में देखा है, क्योंकि चीन के लड़ाकू विमान को अवाक्स से जानकारी मिल रही थी, जबकि हमारा लड़ाकू विमान अपने ही रडार से उनको देख रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि हमें इसे पूर्ण रूप से एक मुठभेड़ नहीं मान सकते, क्योंकि इस दौरान किसी भी देश के लड़ाकू विमान ने एक दूसरे को धमकाया नहीं था। उन्होंने इतना जरूर कहा कि दोनों लड़ाकू विमान एक दूसरे से काफ़ी करीब पहुंच गए थे। आपको बता दूं कि J-20 अवॉक्स के साथ क्या उड़ान भर रहा था। जनरल विल्सबैक ने चीनी बेड़े के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि चीन का KJ-500 अवॉक्स लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चीन की हवा से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलों को KJ-500 अवॉक्स के रडार से गाइड किया जाता है। अगर उनकी किल चेन को बाधित करना है तो J-20 और KJ-500 की जोड़ी को तोड़ना होगा। J-20 की सबसे लंबी दूरी की ज्ञात मिसाइल PL-15 है। इसकी रेंज 200 से 500 किलोमीटर तक बताई जाती है। दोस्तों, चीन का J-20 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। चीन के J-20 लड़ाकू विमान को माइटी ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। यह लड़ाकू विमान आवाज़ से दोगुनी तेज से रफ्तार में उड़ान भर सकता है। इसे चीन के चेंगडू एरोस्पेस कॉरपोरेशन ने बनाया है। चीन दावा करता है कि यह लड़ाकू विमान स्टील्थ तकनीक से लैस है, जिसे कोई भी रडार नहीं पकड़ सकता। J-20 की बेसिक रेंज 1200 किलोमीटर है, जिसे 2700 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। J-20 की लंबाई 20.3 मीटर से 20.5 मीटर के बीच होती है। इसकी ऊंचाई 4.4 मीटर और विंग स्पैन 12.88 से 13.50 मीटर के बीच में है। J-20 का खाली वजन 19,391 किलोग्राम है, जबकि यह 37,013 किलोग्राम के कुल वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है, जिसमें फ्यूल और हथियार भी शामिल है। दोस्तों, अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान भी किसी से कम नहीं है। अमेरिका में बने F-35 लड़ाकू विमान वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग तकनीक से लैस है। F-35 के पहले प्रोटोटाइप ने 15 दिसंबर 2006 को पहली उड़ान भरी थी। लॉकहीड मार्टिन ने अब तक F-35 की 770 यूनिट का निर्माण किया है। F-35 लड़ाकू विमानों की एक यूनिट की कीमत $122 मिलियन है। इस विमान के 3 वेरिएंट को बनाया गया है। इसका इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना, वायुसेना के अलावा मरीन कॉर्प्स करती है। अमेरिका ने F-35 लड़ाकू विमान को दुनिया के कई देशों को बेचा है। इनमें यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा, नीदरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, तुर्की, इजराइल और जापान या तो इसे ऑपरेट कर रही है या खरीदने की प्रक्रिया में है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।